शहरी इलाकों में अमराज की बढ़ती शरह और पिछड़े हुए तबकात में मुआशी बहरान चौंका देने वाली हकीकत है। तकरीबन 35 से 40% शहरी ज़ियाबतीस या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार पाए गए, जिनमें नौजवानों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की खिदमात की वजह से आवाम की 100 करोड़ रुपए घरेलू बचत मुमकिन हुई। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन अवामी सेहत की देखभाल में मसरूफ व मुआविन हैदराबाद का एक गैर मनफियत बख्श इदारा है, जिसको AMPI USA और सीड USA से ताउन हासिल है। बानी व ट्रस्टी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन मुज्तबा हसन अस्करी ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम हैदराबाद में सालाना रिपोर्ट पेश की। मुज्तबा अस्करी ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के कार्य खैर को मजीद वसाअत देने की जरूरत को महसूस करते हुए अहले खैर हजरात से अपील की है कि वो लोगों की सेहत व इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए इदारे का ताआवुन करें। इस मौके पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की टीम बशुमुल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, रजाकार व दीगर भी मौजूद थे। मुज्तबा अस्करी ने एडिटर HDTV मोहम्मद अमजद अली से बात करते हुए तफसीलात बताईं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज्तबा अस्करी है। मेरा ताल्लुक हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से है। आज हम हमारी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2025-26 रिलीज करे हैं। आमतौर पर हम हर रमज़ान से पहले ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन 2025 में हमारे ग्रॉस रिसीट्स तकरीबन 25 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 70% फंड हमारे को फॉरेन डोनेशंस में आए और बाकी के 30% लोकल इंडियन रुपीस में CSR और सिंगल डोनर से। हमारे आज जो अहम प्रोग्राम्स हैं, हम हैदराबाद में हमारे पार्टनर्स के साथ, जैसा सीड USA है, AMPI USA है, विप्रो है, बाइकॉन फाउंडेशन है, इनके साथ हम 20 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, मुख्तलिफ स्लम्स, ऐसे स्लम्स जिसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो थे, वो स्लम्स में हम क़ायम किया। आज ये सेंटर्स में तकरीबन 6 लाख पेशेंट फ्री ट्रीटमेंट लिए 2025 में। ये ट्रीटमेंट लेने से ना सिर्फ इनकी सेहत इम्प्रूव हुई, बट इनके घर में हाउस होल्ड सेविंग्स हुए, इसलिए कि आमतौर पे रोज का मारामारी करने वाले इस्लाम में जो लोग कमाते हैं, उनके घर में कोई बच्चे बूढ़े बीमार हुए तो 500,000 रुपये खर्चा हुआ थे एक विजिट पे। तो ऐसे लोगों के हम पैसे बचाए और इनकी सेहत में इजाफा करें। हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़े, 80% लोग ये बोले कि इनके घर में पैसों की बचत हो रही, जिससे इन बच्चों को बेहतर खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस तरीके के फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल 17 हॉस्पिटल्स में सर्विसेज है, वहाँ हम आम आदमी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि हैदराबाद में देख रहे हैं बीमारी इतनी आम हो गई, घर घर में परेशानी है और हर मेडिकल ट्रीटमेंट महंगा हो गया। टेस्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन, हॉस्पिटल बिल्स वगैरह एफोर्ड नहीं कर सकते, लोग खर्चे ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जायदाद बेच दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को राह देने के लिए हमारी हेल्पलाइन है, जिसमें हम रोज लोगों को मिलते, गाइड करते, काउंसलिंग करते और ऐसे हॉस्पिटल से जोड़ते जहाँ ट्रीटमेंट उनका सस्ते में हो, फ्री हो और बेहतर हो। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। डायलिसिस सेंटर है हमारा 10 बेडेड का, वहाँ हम 400 से 500 डायलिसिस महीने को कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर है स्ट्रोक पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए। हम टेबरिस 200 स्कूल्स के लिए हेल्थ गवर्नेंस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस तरीके के सर्विसेज में ये साल तकरीबन हमारा जायजा ये अंदाज ये है कि 100 करोड़ रुपए की बचत हुई, हाउस होल्ड सेविंग्स हुए, जिससे इनकी माशी हालत में इम्प्रूवमेंट आया और सेहत में काफ़ी इजाफा हुआ। तो इस तरीके का काम हम आइंदा साल भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो इससे और आगे बढ़ाएंगे। आपसे ये आपके थ्रू ये बात रखना चाह रहे हैं कि हमारे को सपोर्ट करिए, हमारे हाथ मजबूत करिए और हमारी ये जर्नी में जुड़िए हमारे को आगे बढ़ने के लिए। आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है? अभी 450 के करीब है हमारी स्टाफ। ओके, कहाँ पे डिप्लॉय है? पूरे ही सेंटर्स में, जैसा बल्ला की 20 प्राइमरी सेंटर्स है, गवर्नमेंट के दवाखाने 17 है, खम्मम वरंगल स्टार्ट करे अभी, ये हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, डायलिसिस सेंटर में, रिहैब सेंटर में तकरीबन ड्राइवर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, बायोस्टैटिस्टिशियंस, एपिडेमोलॉजिस्ट, ये सारे रिसर्च करने वाले पूरे जुड़े हुए काम। कितने हैप्पी है आपके टीम मेंबर्स आपके साथ जुड़ के? हैप्पी, सब खुश है काम करने के लिए। और ये क्या है, ये एक सर्विस है जो एक जज्बे के साथ एक ईमानी कैफियत में करते हैं लोग, और इससे लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिलता। हालांकि इनको सैलरीज वगैरह इतने नहीं है जितने प्राइवेट में मिलते, बट ये लोगों को सेवा करके, खिदमत करके, दुआएं जो मिलते हैं लोगों को, उससे लोगों का बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो फिर फाइनेंशियल एंड्स कैसे मीट होते हैं अगर पेमेंट्स कम रहे तो?
फाइनेंशियल एंड्स तो बोलो ना, हम प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट में जो बजट आता है वो हिसाब से करते हैं, कोई डिफिसिट नहीं होता उसमें। ओके। प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग होती है और करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपके टीम मेंबर जो है वो आपके साथ ही जुड़े हुए या कहीं और भी काम करते हैं? नहीं 100% हमारे एम्प्लॉयज हैं। ओके ओके। और आगे क्या प्लान है आपके? बस यही प्रोग्राम्स को आगे, जैसे कि हमारे जो बस्तियों में क्लिनिक्स है उसको इजाफा करने का इरादा है। 2020 कोविड के बाद स्टार्ट करे, 3 थे आज 20 है, तो इस तरीके से अल्लाह चाहा तो उसको और एक्सपांड करेंगे। इससे बहुत राह मिल रही लोगों को। ऑन्कोलॉजी के शोबे में कुछ आप सोचे? ऑन्कोलॉजी में देखिए हमारा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई हमारा स्पेशलिस्ट है। हम सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में मुकम्मल ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट करवाते हैं। बस अगर हम इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल में वहाँ हमारा टाइप है, तो इस तरह के थोड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, थोड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नेटवर्क है, तो आपको तो चूंकि ऑन्कोलॉजी में लाखों रुपए का इलाज होता है तो इंतजाम हो जाता है? 100% होता है। इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं Okay. एमएनजी में, तो उसके लिए जो अपने को जो सपोर्टिंग कॉस्ट है, लेकिन टेस्ट वगैरह थोड़े नहीं होते, वो हम स्पॉन्सर कर देते हैं, बाकी का पूरा होगा। ओके, शुक्रिया।